खुशामदीद 9:33 जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम अब तक के साथ में हूं आसिफ रशीद। आगाज प्रोग्राम का जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक बड़ी खबर दारुल हुकूमत दिल्ली में, जहां अब से कुछ देर पहले एक इजलास खत्म हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दिल्ली के अंदर होने वाली इस मीटिंग की सदारत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे थे और इस खास मौके पर सलामती दस्तों के साथ जम्मू कश्मीर में पुलिस या दीगर एजेंसियां हम आहंगी को कैसे यकीनी बनाएं, इस ताल्लुक से तफसीली तबादला ख्याल किया गया और हिकमत अमली भी तरतीब दी गई ताकि दरअंदाजी भी रुके। बर्फ पिघलने के साथ साथ गर्मियों की तरफ जाने से कबल जम्मू कश्मीर की सरहदों को महफूज या सुरक्षित बनाया जाए, इस ताल्लुक से बातचीत हुई। मुतलकीन के साथ एक जिम्मेदाराना गुफ्तगू हुई और साथ साथ दहशतगर्दी से पाक जम्मू कश्मीर हमारे लिए सबसे अहम। वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक उनने इस मीटिंग में अफसरान से यह भी कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी से पाक जम्मू कश्मीर के लिए पुरज़्म है। सिक्योरिटी के मंजरनामे का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज या BSF को हिदायत दी कि वो बैनुल अक़वामी सरहद से दरअंदाजी को यकीनी कोशिशें जो सरहद पार से हुई है उनको नाकाम बनाएं और सख्त चौकसी इख्तियार करें। सरहदी इलाकों में बिलखुसूस उन एरियाज के अंदर जहां पर खतरात ज्यादा हैं, ग्रिड को मजबूत बनाया जाए। निगरानी और सरहद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या CRPF को भी हिदायत दी कि वो यूनियन टेरिटरी या UT में अपने फराइज सही तरीके से अंजाम दे और फौज व जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ताउन जारी रखा जाए। वज़ीर दाखिला ने CRPF की सरमाई एक्शन प्लान का भी जायजा लिया। फोर्सेज के आला अहदेदारान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इलाके के तसल्लुत में कोई फर्क नहीं हो और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में तवज्जो जहां ज्यादा देने की जरूरत है उस पर काम हो, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर दरअंदाजी की कोशिशें माजी में होती रही हैं या खदशात हैं कि दोबारा दरअंदाजी हो सकती है, उन इलाकों पर गलबा हासिल किया जाए। साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम एजेंसियां कैसे हम आहंगी को यकीनी बनाते हुए सलामती दस्तों या नीम फौजी दस्तों के किरदार पर जोर दिया गया कि वो बेहतर काम कर सकते हैं। खित्ते में काम करने वाले तमाम इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स का भी जायजा लिया जाए। उन्हें हिदायत दी जाए कि मयारी इंटेलिजेंस पैदा करने के लिए कवरेज और रसाई में इजाफा करें। इस बात के अहकामात मुतलकीन को आज सादिर किए गए। इंटेलिजेंस जनरेशन में टेक्नोलॉजी की अहमियत का अयादा किया और दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने वाले लोगों, मनशियात के जरिए जम्मू कश्मीर में तबाही फैलाने वाले या दीगर ऐसे लोग जो समाज दुश्मन अनासिर बनकर उभरे हैं, उन तमाम लोगों को खत्म करना या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना, मरकजी हुकूमत के मुताबिक जो वसाइल दस्तयाब हैं उनके मुताबिक कार्रवाई हो और यह तरजीहात में है कि समाज दुश्मन या मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो सके और उन्हें कानून के कटरे में खड़ा किया जा सके। इधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भारतीय फौज को नुकसान उठाना पड़ा, जहां पर अखनूर सेक्टर में IED का जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में चंद फौजी एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक हुई थी, जिसमें बाद में यह तस्दीक की गई कि कैप्टन समेत 2 जवान जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। फौज के बयान के मुताबिक अखनूर के दालिला इलाके में फौजी एहलकार मामूल की पेट्रोलिंग पर काम कर रहे थे, सरगर्म थे। इसी दौरान जोरदार IED धमाका हुआ और जाए मौके पर इसके बाद टीम पहुंची। जख्मी हुए एहलकारों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके में 4 एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, जिनकी तस्दीक की गई कि फौजी कैप्टन समेत 2 एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गए। जहां भाग होने वाले फौजी एहलकारों की शनाख्त कैप्टन S बख्शी और नायक मुकेश के बतौर हुई, जबकि 2 दीगर की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इधर खित्ता चिनाब में भी मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जहां पर ड्रिल जारी है, वहीं कई एक इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तरका कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों में आज मिल्टन 2 के ग्रुप की मौजूदगी के बारे में इंटेलिजेंस इतलात मौसूल होने के बाद बदरवा और मुलाका इलाकों में बिलखुसूस बालाई इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम दिन भर जारी रखी। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस थानला गांव के बालाई इलाकों में दिन भर मुहासरा किए हुए थे और मुश्तबे अफराद पर भी नजर रखी जा रही थी, जिनके मुतल्लिक इतलात दी थी कि इस इलाके में मशकूक सरगर्मियां हो रही हैं। एहतियाती तदाबीर के तौर पर
गलनडा की तरफ भी गाड़ियों की आमदरफ्त को आइंदा नोटिस तक इतलात के मुताबिक रोक दिया गया और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पहाड़ी सिलसिले में कार्रवाइयां आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। इधर शुमाली कश्मीर के अंदर भी आज कार्रवाइयां हुई और मंशियात के कारोबार के खिलाफ एक वसी क्रैकडाउन में करना पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस मंशियात फरोशों की जायदादें कुर्क करने का सिलसिला जारी रखा। आज एक बड़ा ऑपरेशन चला जहां मंशियात से मुतल्लिक मुकदमात में कई अफराद की जायदादों को जब्त किया गया। नोटिस घरों के ऊपर चस्पा किए गए क्योंकि ये तस्दीक हुई है कि नाजायज कमाई के जरिए ये मकानात या जायदादें जो हैं वो बनाई गई हैं, तामीर की गई हैं। पुलिस के मुताबिक जाकिर हुसैन शाह, वल्द अली हैदर शाह, साकिने तकिया बहादुर कूट ने FIR नंबर 78/2020 के तहत अपने घर पर, जब पुलिस ने इसके घर पर कब्जा किया, जो गैर कानूनी तरीके से जमा किया गया पैसा पुलिस के मुताबिक, जिसमें बाद में इस शख्स की जानिब से यहां जायदाद बनाई गई। करना पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट सेक्शन 8 और 21, आर्म्स एक्ट सेक्शन 725 और UAPA के सेक्शन 13, 16, 18 और 39 के तहत केस दर्ज किया गया है। और इतलात के मुताबिक जिस शख्स की जायदाद कुर्क हुई है, इसके कब्जे से 5 किलो हेरोइन, 5 पिस्तौल और दीगर असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। तहकीकात से ये बात भी सामने आई है कि इसकी रिहाइशगाह मंशियात की गैर कानूनी रकम से तामीर की गई, जिसके नतीजे में जब्त किया गया। कुपवाड़ा पुलिस के मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयां मुख्तलिफ इलाकों में जारी रखी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के अंदर मार्च के पहले हफ्ते में एक बार फिर से असेंबली का सेशन या इजलास शुरू होने जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस बार इस इजलास में जहां बजट सरकार पेश करेगी, वहीं पर जम्मू कश्मीर में शराब बंदी हो, आने वाले असेंबली इजलास में एक बिल पेश किया जाएगा और इसकी तस्दीक PDP की जानिब से भी की गई है, क्योंकि PDP के कुपवाड़ा से रुकने असेंबली और साबिक राज्यसभा रुकन फयाज अहमद मीर ने प्राइवेट मेंबर बिल असेंबली में पेश करने की दरख्वास्त की है। मुकम्मल शराबबंदी के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल असेंबली में पेश करने की दरख्वास्त रुकन असेंबली कुपवाड़ा ने की है। यह बिल आइंदा बजट सेशन में जम्मू कश्मीर असेंबली में पेश किया जाएगा, जिसमें शराब की तशहीर या किसी तरीके से भी एडवर्टीजमेंट हो, फरोख्त, खरीदारी, इस्तेमाल और तैयारी पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। फयाज मीर के मुताबिक शराब नोशी में इजाफे से मुआशरे को संगीन खतरा लाहक है और रुझान को रोकने के लिए सख्त कानून साजी जरूरत है। बिल में खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं, जिसमें कैद और जुर्माने शामिल हैं। और फयाज मीर के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर को मंशियात का अड्डा या मरकज होने से बचाना है, मंशियात से पाक करना है, तो सख्त फैसले सरकार को भी और कानून साजों को भी लेने पड़ेंगे। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा जोर पकड़ रहा है और 17 तारीख को एहतजाज की कॉल युवा राजपूत सभा की जानिब से दे दी गई है। युवा राजपूत सभा ने आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के बाद फैसला हुआ कि 17 फरवरी को राजौरी में हड़ताल की जाएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स से, बिलखुसूस अराकीन असेंबली से यह मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर आगे आएं और इस हड़ताल को या इस एहतजाज को कामयाब बनाएं। शहरियों से एहतजाज में शिरकत की अपील की गई है। तमाम कारकुनान, तमाम वो शहरी जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं, उनसे अपील की गई युवा राजपूत सभा की जानिब से कि 17 तारीख को जब एहतजाज होगा तो वो इसमें फौरी तौर शामिल हो जाएं। आपके मीडिया के कर्मियों के माध्यम से 17 तारीख को एक जिला राजौरी के अंदर एक प्रोटेस्ट रखा जा रहा है, जिसमें आप मीडिया के माध्यम से मैं जितने भी एमएलए जो है जो विनिंग जीते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा और जो अपने जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं निवेदन करूंगा कि हम सब एकजुट होकर, अभी सियासत सारी दूर रखकर हम लोग जो है एकजुट होकर एक मंच पर आकर हम स्टेट रोड की जो है मांग करने के लिए 17 तारीख को हम लोग जो है जिला राजौरी में इस चीज का उग्र प्रदर्शन के रूप में हम लोग जो है वो अपनी मांग जो है वो रखेंगे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसकी पहचान जो है पूरे वर्ल्ड और पूरे हिंदुस्तान में की जाती है कि जम्मू कश्मीर ऐसा एक रियासत है। लेकिन आज जितनी भी टीम है हमारे साथ, युवा राजपूत सभा की टीम हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, मैं सब नौजवानों को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब एकजुट होकर आज इस मुद्दे को लेकर सामने आए हो। स्टेट हुड जम्मू कश्मीर की पहचान है, इसको देना
हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी ज़िला इंतज़ामिया का और क्या नाम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का और सेंट्रल सरकार का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जब भी ये सेशन चलता था उसमें हमेशा ये चर्चा की जाती थी कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की जो वो बहाल की जाए। लेकिन सचिन भाई ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि जितने रिप्रेजेंटेटिव लास्ट टाइम इलेक्शन होने के बाद जीत के गए, हर मैनिफेस्टो में ये लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर में हमें मैंडेट दो। हाँ, लोगों को बोल रहे थे हमें मैंडेट दो, हम जीत कर सामने आएंगे, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले रियासत का दर्जा देंगे, दिलाएंगे। इधर पुलिस की जानिब से वादी कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और एक जाली पीर जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, इसके बाद मजीद कुछ शहरियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इतलात के मुताबिक खाना काबा का रेप्लिका या जाली ढांचा तैयार करने पर यह गिरफ्तारियां हुई और पुलिस ने 8 अफराद को जब गिरफ्तार किया है, पूछताछ हो रही है, तो पुलिस ही ने आज ये खुलासा किया है कि ये जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं कश्मीर के अंदर, इन तमाम लोगों ने जाली पीर उर्फ रजाक बब, जिसको वस्ती कश्मीर के अंदर गुज़श्ता दिनों काफ़ी तनकीद का निशाना बना, अब ये जहनी मरीज था, क्या मामलात थे ये पुलिस ने कंफर्म करना है, मगर इन तमाम लोगों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने ही खाना काबा का या अल्लाह के घर का जाली ढांचा तैयार किया जाए। ये जो फर्जी कोशिशें थी, इसके लिए रजाक बब को उकसाने का इल्ज़ाम इन तमाम लोगों पर है। एक शख्स जिसने खाना काबा की जाली नकल की तैयार किया और इसके इल्ज़ाम में 8 अफराद की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारियां, ये जो जाली ढांचा तैयार किया गया था, गैर मिजाज तामीर की तहकीकात के बाद इतलात के मुताबिक ये हुई और पुलिस अफसरान इस बात की तस्दीक करें कि इस पेशरफ्त के बाद अब मजीद शायद तहकीकात करने में आसानी होगी। कार्रवाई में मुलव्विस तमाम अफराद बशमूल जो नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, इन तमाम लोगों ने ये जब ढांचा तैयार किया गया तो रजाक बब जो जाली पीर है उसको उकसाने का काम किया, जिसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है। ये 8 लोग इस वक्त पुलिस के पास हैं। कहा गया कि जब ये जाली ढांचा तैयार किया गया, न सिर्फ उकसाया बल्कि ये ढांचा तैयार करने में जाली पीर रजाक बब की मदद भी की। साथ ही वो लोग जिन्होंने इसके लिए फंड्स इकट्ठे किए, उनकी भी गिरफ्तारियां हुई। इस वाक़े की फौरन बाद पुलिस काफ़ी सख्त हुई है। शदीद गम और गुस्सा वादी कश्मीर और जम्मू सूबे में पैदा हुआ था। पुलिस कार्रवाई करने पर मजबूर हुई थी। तेजी से कार्रवाई अब चल रही है। मुकम्मल जांच की यकीन दहानी बडगाम पुलिस ने भी इस मामले में कराई है और अवाम पर भी जोर दिया गया है कि वैसे कामों से गुरेज करें जो गलत मालूमात या मजहबी हसासियत का बाइस बन सकते हैं, किसी के जज्बात को मजरूह कर सकते हैं। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों की निशानदेही करके पुलिस अथॉरिटीज़ को फौरी तौर पर इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। तो रजाक बब जो जानकारी के मुताबिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया है, लेकिन दूसरी जानिब ये तमाम लोग जो उसकी मदद कर रहे थे, फंड्स इकट्ठे किए ढांचा बनाने के लिए, उसको उकसाया। पुलिस के मुताबिक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक सेकेंड। हज 2025 के हवाले से तैयारियां चल रही हैं। सऊदी अरब हुकूमत के साथ साथ भारत सरकार भी तमाम तरह के इकदामात या इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर भी बाज़ाब्ता तौर पर हज तरबियती प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। वस्ती कश्मीर के बाद जनूबी कश्मीर में जिला अनंतनाग में मुंतखब आज़मीन हज के लिए पहला हज तरबियती प्रोग्राम 12 और 13 फरवरी को मुनक्किद करने की तैयारी की गई थी और इस सिलसिले में आज पहला दिन था। कल पहला दिन होगा जहां पर 12 फरवरी को और उसके बाद 13 फरवरी को भी सुबह 10:30 बजे या 10 बजे के आसपास मुंतखब आज़मीन हज जो बाज़ाब्ता तौर पर इस सेशन में शिरकत करेंगे, तमाम आज़मीन से दरख्वास्त की गई है कि 10 बजे वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इसकी तस्दीक मुतलकिन की जानिब से कर दी गई है। आपको बताते चलें कि जहाँ पर हज तरबियती प्रोग्राम होने हैं उन मकामात की निशानदेही भी की जा चुकी है। 12 तारीख को जो कल प्रोग्राम होगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन ऑडिटोरियम अनंतनाग में, और अनंतनाग, सलर, पहलगाम, कुकरनाग, लारनू और श्रीगुफारा के आज़मीन यहाँ पर तरबियत के लिए पहुँचेंगे। 13 तारीख को जुमेरात को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन ऑडिटोरियम अनंतनाग के अंदर ही, यानी उसी जगह पर प्रोग्राम जहाँ कल होगा, लेकिन परसों 13 तारीख को शांगस, शाहबाद बाला, डूरू, काजीगुंड, मटन और बिजबिहाड़ा के आज़मीन हज तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। प्रोग्राम अब तक जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
में आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के अंदर आतिशबाजी के भयानक वाकयात में हाल ही के दिनों में अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इनमें वस्ती कश्मीर का सोनमर्ग का इलाका भी शामिल है, जहां पर मेन बाजार में लगने वाली आग से गुज़श्ता दिनों नुकसान हुआ। और सोनमर्ग में तबाहकुन आतिशबाजी के वाक़े के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नुकसान का जायजा लेने और मुतासरा दुकानदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज सोनमर्ग का दौरा किया। वज़ीर आला के साथ वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, रुकने असेंबली कंगन मियां मेहर अली, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर और दीगर अफसरान मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने सोनमर्ग मार्केट एसोसिएशन के अरकान से भी बातचीत की, उनसे हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन और इमदाद का यकीन दिलाया। उन्हें मुतासरा ताजरों की मदद और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आला ने बाद में सोनमर्ग मार्केट एसोसिएशन के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें DC, SSP, SDM कंगन, CO सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, SDA और दीगर ज़िले अफसरान समेत सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में ताजरों के खदशात को दूर करने पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की गई, जिनमें फौरी माली इमदाद, तामीर नौ की इजाज़त और सोनमर्ग में फायर सर्विस स्टेशन के क़याम जैसे अहम मुतालबात पेश किए। इन खदशात का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि दुकानों की तामीर नौ के लिए एक मनसूबाबंद डिज़ाइन पैरवी की जानी चाहिए, जो तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल महकमा सयाहत, ज़िला इंतज़ामिया और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की मशावरत से तैयार हो। उन्हें यकीन दिलाया कि इस तरीक़ाकार से हिफाजत में इजाफा होगा, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम होगी और सोनमर्ग में सयाहत की बढ़ती हुई आमद को उजागर करते हुए ख़ास तौर पर टनल के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला ने इलाके में मुस्तकिल फायर स्टेशन की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया और हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम की तफसीलात भी दी। उन्हें ताजरों को यकीन दिलाया कि एक मुस्तकिल फायर स्टेशन कायम किया जाएगा, जिस पर मकामी ताजरों ने वज़ीर आला और मुतलकीन का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मीडिया के जरिए हमारे जो मसाइल होते हैं, किसी के भी मसाइल जो होते हैं मीडिया के जरिए ये उजागर होते हैं और हम आप लोगों को वेलकम करते हैं। उमर साहब के साथ जो हमारी इस वक्त मीटिंग हुई वो खुशगवार माहौल में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी हमारे डिमांड्स थे वो गौर खोल से सुना गया उमर साहब ने, और नासिर असलम वानी साहब था वहाँ और DC साहब था हमारा, और जितने भी हमारे मसले थे उनको तकरीबन 75% वहीं पर हल किया गया। इसके लिए हम तहे दिल से उमर साहब के शुक्रगुजार है। पास ये डिमांड रखी थी कि हम आया कि आपको शॉपिंग कम्प्लेक्स बना के देंगे, लेकिन उसमें वो काफ़ी सारा वक्त लग जाएगा। आप बखूबी जानते हैं कि सोनमर्ग एक 2020 एरिया है और यहाँ पर अगर शॉपिंग कम्प्लेक्स का इंतजार करेंगे तो हमें खुले आसमान तले बैठना पड़ेगा। इसलिए हमने उमर साहब को कहा कि फिलहाल हमें यही कंस्ट्रक्शन खड़ा करने दीजिए, इसी की रिपेयरिंग या जो भी हो जाएगा वो करने दीजिए। रिलीफ के हवाले से उमर साहब ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको उम्मीद देता हूँ कि मैं मेरी मतलब CM फंड में जितना भी मतलब मुमकिन हो सके मैं आपको इमदाद करूँगा। इससे पहले भी इस सवाल करने से पहले ये जवाब दे दिया कि 75% जो मसले थे वो वहीं पर इंशाअल्लाह रहमान। मुल्क के साथ साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आलमी यूनानी दिन के मौके पर या यूम यूनानी के मौके पर तकरीबात का इनेकाद हुआ। श्रीनगर में भी वर्ल्ड यूनानी डे की मुनासबत से तकरीबात का अहतमाम किया गया और मरकज़ी तकरीब श्रीनगर के अंदर मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जिनने डॉक्टरों व नीम तिब्बी अमले की हौसला अफजाई न सिर्फ की बल्कि यूनानी डे के आलमी दिन की मुनासबत से या इस तकरीब की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि यूनानी अद्वियात के इस्तेमाल की अहमियत और अफादियत, जिसके हवाले से बेदारी प्रोग्रामों का एक सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि लोग मजीद नुकसान से बचें और हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से इक़दाम उठाए जा सके। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू कश्मीर की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम के बाद ही ये मुमकिन हुआ कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकारीब हो और आज ये बड़ा प्रोग्राम हो। इस दिन की मुनासबत से जम्मू कश्मीर में महकमा आयुष की जानिब से पहले से ही इक़दाम उठाए जा रहे थे, जहाँ यूनानी अद्वियात की अहमियत और अफादियत पर मुकर्रीन ने तफसीली रोशनी डाली। वर्ल्ड यूनानी डे की मुनासबत से श्रीनगर के अंदर होने वाली तकरीब में नासिर असलम वानी और दीगर जिम्मेदारान के हाथों आज उन तमाम लोगों की या डॉक्टरों व नीम तिब्बी अमले की बाज़ाब्ता तौर पर हौसला अफजाई की गई, जिन्होंने इस फील्ड में काम करते हुए शहरियों की जानो माल या फिर हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से कलीदी किरदार अदा किया है। जो है इलाज का जो सिलसिला है ये नहीं होना चाहिए।
हमें इतना एतबार होना चाहिए इसी यूनानी तर्ज पे, तो फिर कोई दूसरा दवा हम इस्तेमाल ना करें। उसमें एक और चीज़ की जो बहुत ज़रूरत है कि जितने भी इसमें अद्वियात हैं उनकी पेटेंटिंग बहुत ज़रूरी है। ये सब अद्वियात जो है सर्टिफाइड हो, इसमें कोई एक तर्ज रहे जिसमें डॉक्टर साहब आपका और प्रिंसिपल साहब आपका और बाकी जितने भी लोग इससे कनेक्टेड हैं, आपका ये रोल बनता है कि इनको कोई एक मैकेनिज्म हम क्रिएट कर सके जिससे ये दवाइयाँ सर्टिफाइड हो, किसी के दिल में कोई शक ना रहे, किसी के दिल में कोई खदशा ना रहे कि इसके इस्तेमाल से कोई खुदा न खास्ता काउंटर जो है इफेक्ट ना हो, कोई इसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट ना हो जिससे कि आगे फिर और कोई मुश्किलात में आए। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी तरफ लोगों को ज़्यादा राग़िब कर सकें। और मुझे पूरा यकीन है जो सिस्टम आप लोगों ने जिसकी बुनियाद डाली है, चाहे आपके जो पुराने डायरेक्टर साहिबान ने उन्होंने किया है, जो आज डायरेक्टर साहिबान हैं और बाकी जितने भी इससे कनेक्टेड आप सब लोग हैं, इस तरह आपने कोशिश की, मुझे लगता है एक स्ट्रांग फाउंडेशन ऑलरेडी हमने डाली हुई है, एक बड़ी मजबूत बुनियाद डाली हुई है। रुकन असम्बली पुंछ एजाज अहमद जान ने आज असम्बली हल्का हवेली पुंछ के मुख्तलिफ दूर अफ्तादा इलाकों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम के तहत न सिर्फ अवामी मसाइल बगौर सुने बल्कि मुख्तलिफ सतहों पर मीटिंगों का इनेकाद अमल में लाया। उनने पंचायत दरादुलियाँ लोअर के अलावा पंचायत झुलास और मुलक्का इलाकों में PMAAY के तहत होने वाले कामों में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया और मुतलकीन को मुकर्रर मुद्दत के अंदर काम करने की हिदायत दी। इस अहम दौरे के दौरान उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, पार्टी के जिम्मेदारान या ओहदेदारान जिनको मौके पर ही रुकन असम्बली की जानिब से ज़रूरी हिदायत दी गई जारी रहें। दौरे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने उन तमाम मुस्तफ़ीदीन से भी मुलाकात की जो सरकारी स्कीमों के जरिए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर घरों की तामीर को यकीनी बना रहे हैं और जियो टैगिंग का सिलसिला भी अलग अलग इलाकों में जारी था। मुख्तलिफ तंजीमों या जिम्मेदारान की जानिब से बेहतरीन काम करने पर उनने मौके पर ही कई अफराद की या कई लोगों की हौसला अफजाई की और आने वाले दिनों में इस अवामी राब्ता मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बुनियादी ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ करने का भी उनने यकीन दिलाया। पार्टी काडर के साथ खुसूसी मीटिंग में एजाज जान ने उन पर जोर दिया कि वो अलग अलग इलाकों में जाकर सरमा या गर्मा दोनों में तरजीहात रखें कि अवामी मसाइल इंतज़ामी के नोटिस में लाए जा सकें। और मैं मुबारकबाद, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो अच्छा काम करता है उसके हेड को मुबारकबाद है। मैं हमारे वीडियो साहब को और ACD साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि अंडर देयर सुपरविजन एक बहुत अच्छा बेहतरीन काम यहाँ पे हो रहा है। मैं यहाँ पे मौके पे आया, मुझे बहुत सी और पंचायतें जिनको मैं रैंडम जो है पिकअप करूँगा और वहाँ पे जाऊँगा। मैंने इनको भी यही कहा कि जो पहली प्रायोरिटी विडोज़ और गरीब आदमी को रखना है ताकि उनको ना आना पड़े कहीं ऑफिस के पास। और लोगों से भी अपील करूँगा वो अपने अपने एरिया में बैठिए, अपने अपने घरों में बैठिए। ये सारे ऑफिसर आपके घर में आएंगे, आपके घर में आके जो है आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब कुछ होगा। और यही एक खूबसूरती होती है कि लोगों की चुनी हुई सरकार हो और ऑफिसर जो हैं वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी परेशानियों के मुताबिक, उनकी प्रायोरिटी के मुताबिक जो है उनका काम करें। उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट जो इस रियासत पे काम कर रही है, ये उसी की एक कड़ी है कि हमने जो ग्राउंड लेवल पे काम शुरू किया है। मैं बाकी भी जितने ब्लॉक हमारे हैं, मैं हर ब्लॉक में जो है विज़िट करूंगा और वहाँ पे जाके मैं देखूंगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रही है। फिर से एक बार मैं पूरी पंचायत को मुबारकबाद देता हूँ और जो हमारे, आपका क्या नाम है, कोमल मनास जी को मुबारकबाद देता हूँ। शुमाली कश्मीर के पट्टन अस्पताल में शदीद रश ने एक बार फिर से मरीजों और तीमारदारों को मुतासिर किया है। अब से कुछ देर पहले शिकायत मौसूल हुई कि जहां मरीजों ने बताया कि डॉक्टरों की कमी रात के वक्त में परेशानी का सबब बन रही है और मरीजों की जानिब से जब ये मामला मीडिया के नोटिस में लाया गया, जिसके बाद मुतलकीन की नींद टूटी और फौरी तौर से यहाँ पर डॉक्टर्स पहुंचे। तीमारदारों ने यह भी कहा कि वज़ीर सेहत सकीना ईतू फौरी मुदाखलत इस मामले में करें, जहां पर रात के वक्त में दूर अफ्तादा इलाकों से तवील सफ़र तय करने के बाद लोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन पटन अस्पताल में डॉक्टरों की अदम मौजूदगी बाइस मुसीबत बनती है। प्रेशरच्या कोण नसेल
सास अंदर दुबक नियर नबर योर ओरा पे अकुई डॉग अतो सर यल अब से गोर को वनिक तक वनकस गोर दुबक अच बीट वो का तावनस गसो वनस गसो को तेज में शहर खसो अकुई है आनस बगो पे घोट नेबर कंडर लई मन डॉक्टर साहब में एक छ डॉक्टर दुबक ना सुधा नेबर अच वो के यो डॉक्टर साहब बुत गो ये प्रेशर चेक करने तो और आत लग बी तमी पेशेंट हु डॉक्टर साहब was available कि वो आओ ये और फेरन लगे सा अंदर अरे ऐसे का वारिया काल ये प्राराम डॉक्टर से क्या लीडर्स वारिया ये पे इमरजेंसी लेडीज के सोच बुझू यो डॉक्टर साहब वो तुम ब्लड चेक करने यो अने कोरोना से ऐसा ब्लड चेक आई कुछ हो सको बा और कहीं डॉक्टर नो ये मन मोना सका तो सका नेबर अच्छा अने तो बोल बाबा इतना सब फेरन लगे सा ये कम रखो This is a hospital that is open to them. It was Dr. Sobaki beard was various. I scared when you Dr. Sobaka, my chapias. I scared more than doctors can be casualty must emergency must. What is much and I was a bag doctor seeing. As we would take sure at one of Dr. Sobaki, Dr. Shikils. तो ये छाना डॉक्टर सब पकान ये एमरजेंसी में एमरजेंसी में अत कहें मान ब्रो पेशेंट घंटे ब्रो आम तमो तोन ये डॉक्टर सब ये अकुई डॉक्टर ये ब्या तो मज अत शोर गो भीड़ गो मज गई 10-15 मिनट डॉक्टर सब सह फेरन लगित तुम वो डॉक्टर सब क्यों गड़बड़ फेरन लगित अमिक नाइट ड्यूटी अमिक अकिस दो 3 दो खेन सुबह सरहदी जिला पुंछ में आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पुंछ ख्वाजा बशारत महमूद की क़यादत में एनफोर्समेंट मुहिम के तहत स्कूल बसों की खास तौर से जांच की गई। इस दौरान गाड़ियों में ओवरलोडिंग, बच्चों के लिए सहूलियात और दीगर जरूरी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। खुसूसी मुहिम या चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह मुतलकीन को दिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 गाड़ियों के चालान काटे गए, जिनमें कुछ निजी गाड़ियां, जिनमें इको गाड़ियां भी शामिल थीं, जो कमर्शियल सरगर्मियों में ARTO पुंछ के मुताबिक मुलव्विस पाई गई, जिन पर कार्रवाई हुई। इन गाड़ियों में स्कूली बच्चों को मुकर्ररा हद से ज्यादा बिठाया जा रहा था, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े या हादसे का सबब बन सकता है। ऐसे में पहले से ही मुतलका हुकाम मुतहरिक नजर आ रही है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पुंछ ख्वाजा बशारत के मुताबिक ये कार्रवाइयां आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगी, जहां पर शहरियों बिलखुसूस स्कूली बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने का जिम्मा उन पर है और ये उनकी तरजीहात में शामिल है। देखिए, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन सर और RTO जम्मू पंकज सर, उनकी डायरेक्शंस पे आज हमने अर्ली मॉर्निंग एनफोर्समेंट ड्राइव किया डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। दिस वाज कंडक्टेड अक्रॉस द UT, जिसमें हमारा स्पेशल फोकस था स्कूल बसेस। इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी कि आज हमारा स्पेशल एम्फेसिस स्कूल बसेस पे ही था। उनकी ओवरलोडिंग को चेक करना, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं गाड़ी में, मेडिकल किट है, पानी है, ये सब चेक किया गया। तो उसी के लिहाज से आज हमने 7 जो गाड़ियाँ हैं उनको चालान किया। उनमें कुछ प्राइवेट व्हीकल्स जो थी, इकोज हमने देखी जो चल रही थी, कमर्शियल एक्टिविटी कर रही थी, विच इज़ नॉट अलाउड अंडर द एक्ट। वो प्राइवेट गाड़ियाँ कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं और उनमें 7 सीटिंग कैपेसिटी पे 22-23 बच्चे उन्होंने बिठाए हुए थे गाड़ी में। अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है और किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो उसी को चेक करने के लिए आज हमने एनफोर्समेंट ड्राइव रखा था। रेगुलर कंप्लेंट्स आती हैं हमारे ऑफिस में भी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में भी कंप्लेंट्स थी कि ये स्पेशल कंप्लेंट्स थी कि ये ओवरलोडिंग करते हैं। और जो स्कूल बसेज हैं, उतनी स्कूल बसेज स्कूल्स के पास है नहीं जितनी उनकी स्ट्रेंथ है। तो हमने उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल वो अपना फ्लीट जो है वो इंक्रीज करें, ताकि किसी को इस प्राइवेट ऑप्शंस पे जाना ना पड़े। अब उसी रिगार्डिंग हमने एनफोर्समेंट किया था। हम इनको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि भाई जो स्कूल बसेज हैं उनके लिए स्पेशल गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, कि उनमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए, तभी वो बच्चों को रख पाएंगे। जो हमने आज एनफोर्समेंट ड्राइव में देखा कि 25-25, 26-26 बच्चे एक इको में डाले हुए, मतलब जैसे फोक्स भेड़ बकरियां भरी जाती हैं वैसे ही उन्हें भरी हुई थी। यही कंप्लेंट्स हमें आ रही थी, तो उसी के रिगार्डिंग हमने 70,000 का चालान आज इनको किया है। तो अब इस वक्त अब मुझे डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट मीडियम से अब वो प्रेशराइज कर रहे हैं, ये करो, माफ़ करो, तो ये अलाउड नहीं है। ये दिस वाज ए वार्निंग ड्राइव, तो नेक्स्ट टाइम विल कम वेरी हार्ड ऑन देम। हम बहुत सख्ती से इनसे निपटेंगे।
जिला पुंछ की तहसील मनकोट के दूर अफ्तादा गांव नाबना में गुज़श्ता कई दिनों या बरसों से पीने के साफ पानी की किल्लत से मकामी अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है, जिसे लेकर मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मकामी शहरियों के मुताबिक इलाके में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से इलाके के न सिर्फ इंसान बल्कि माल मवेशी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों से पानी इकट्ठा करके इस इलाके में लाना पड़ रहा है। ख़वातीन को गुनागो मुश्किलात का सामना है, जो घरों से कई किलोमीटर दूर पैदल मुसाफत तय करके पानी ला रही हैं। इधर एहतजाज के जरिए मामला जिला इंतजामिया के नोटिस में लाया गया है, ताहम आखिरी इतलात मिलने तक इससे मुतल्लिक हुकाम बाला की जानिब से ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कहना ये चाह पानी की डिमांड है और के हाथ जोड़ा मनीषा गया भी कि हमने कदे पानी दी कुड़ियां ने भेजा कदे 5 किलोमीटर और मुड़ गए चराती चर पानी अगला साह निकले हुए तो के देखेंगे वे तो पानी की जरूरत है। पानी दे आटो मरीज हूँ चल नहीं सकती, निकी बच्ची चलाऊं संबर कासवी कितनी उम्र फिर खासी है मेरी हूँ भी एक अर्जुन जी हूँ, बड़ी कसाल हूँ। नूर हुसैन पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे वास्ते बहुत सख्ती है पानी की, इतनी क्या त्याड़ी रात मारी है, बच्ची माँ भैन जी सब खजल हो गए बैठी हुई हैं। तो बड़े शुक्रगुजार महकमा वाला हुआ जो यो पानी है तो चढ़ा ऊपर पंजाब महल चाड़ी हुआ टैंक भरे हुआ ओवरफ्लोर है, मगर एक 335 पैप की वजह से महकमा ने आज दिन तक 10 दिन हो गया रुआंदा पिटा कोई इस चीज देखते हुई नहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा रहनुमा और रुकन असम्बली ईदगाह श्रीनगर हाजी मुबारक गुल ने आज रक कॉलोनी नूरबाग का दौरा किया, जहां सूरत हाल का अज खुद उनने जायजा लिया और खौफनाक आतिज़दगी से मुतासरा खानदानों के साथ जिन्हें नुकसान उठाना पड़ा है इजहार यकजहती किया, जिससे गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर आतिज़दगी से निस्फ दर्जन के करीब मकानात को नुकसान पहुँचा था। अपने दौरे के दौरान मुबारक गुल ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। फौरी इमदाद और तवील मुद्दती बहाली समेत हर मुमकिन ताउन का यकीन आज मुतासरीन को मुबारक गुल ने दिलाया। जम्मू जिले के सुंजवा, गुजर बस्ती चाटा और तीरली बस्ती चाटा व मुलाका इलाकों में मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके के मकीनों ने आज गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए शिकायत की कि इलाके से गुजर रहे नाले पर बांध तामीर न होने के सबब अराजी और मकानात को गुज़श्ता कई बरसों से नुकसान पहुँच रहा है। ताहम मुतलका इदारों, जिम्मेदारान या इंतजामिया के नोटिस में मामलात लाने के बावजूद भी कोई संजीदा कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा कि बारिशों और सैलाबी रेलों ने जमीन के एक बड़े हिस्से को काट दिया है, जिससे मजीद मकानात को खतरा लाहक है, जहां फौरी तौर बांध तामीर करने की जरूरत है। मकामी शहरियों ने कहा कि सुंजवा और आसपास के इलाकों में अभी तक बारिशों या सैलाबी रेलों ने या मकामी नाले पर कई बार बांध तामीर करने के मुतालबात दोहराए गए, ताहम इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके सबब अभी तक गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान ही करोड़ों रुपए का नुकसान मकामी लोग उठा चुके हैं। रिहायशी मकानात को शदीद खतरात लाहक है और इससे पहले कोई बड़ा नुकसान हो, इंतजामिया से अपील की गई कि वो फौरी तौर मामलात को हल करे और इस नाले से मकामी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए या कोई नुकसान हो उससे पहले बांध तामीर करके शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। पानी ने दोनों साइड उसको कवर कर लिया है। अगर बारिश ये अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि इस साल बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाती तो लाखों की तादाद में जो पानी की जद में रात सोए हुए अगर पानी आ जाए तो बच्चे कहाँ जाएंगे, रात को कहाँ भागेंगे। इसलिए पूरे बच्चों मकान के अंदर जितना भी परिवार सोया होगा वो सारे खतरे में हैं। इसलिए मैं गवर्नर इंतजामिया और जो चुनी हुई जो सरकार है, अपने सीएम हैं, फ्लड कंट्रोल पीएचई के मंत्री हैं या रूरल डेवलपमेंट के मंत्री हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर चौदी और सुंजवा चाटा के अंदर जो नाला है ये 4-5 किलोमीटर की इसकी लेंथ बनती है, इसको फौरी तौर पर पक्का बनाया जाए। लोगों की ज़मीनें बह गई हैं, कोई भी सुनने वाला आज तक नहीं आया। कोई जाता है एप्लीकेशन देता है, आते हैं देखते हैं नाला चले जाते हैं, उसके बाद कोई प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और लोग
इतने परेशान हैं, किसके पास जाते हैं वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। फ्लड वालों के पास जाते हैं, बोलते हैं प्लान में रखा है। और मैंने कम से कम 10 एप्लीकेशनें खुद दी हैं लोगों के साथ जाके, अभी तक कोई मसला है। हार्डली मैं 5-6 दिन पहले गया था, बोलते हैं आपका प्लान में रखा है, अगले साल काम होगा। तब तक तो ये बह जाएगा, फिर क्या करेंगे? बह जाएगा तो फिर तो प्लान में रखो नहीं रखो कोई फायदा नहीं है। सामने वो देख सकते हैं, ये लोगों के घर हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अब मलबे में तब्दील खर्चा लोगों ने, ये मकान बह रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई कैसे जमीनें रुड़ गई हैं सारी। बिल्कुल देखो नाला क्लोज हो गया है, बिल्कुल ये पूरे जमीनों के बीच में मकानों के, लेकिन इधर कोई देखता ही नहीं है। कोई आन के कोई किसी महकमे का कोई आदमी देखे, फ्लड वाले कोई आता ही नहीं है। उधर बैठ के बातें करते हैं हमारे लोग, कोई एक बार नहीं गए, बड़ी बार गए हैं उधर। इतना बहुत ज्यादा नुकसान लोगों का पहले भी हो गया, पूरे ऊपर तक जो नाले पूरे मकान बीच में चले गए। कोई आए इधर देखे आन के जो नाले का कोई अरेंजमेंट करें तब है, इसलिए कह रहे हैं हमको महकमे वाला कोई भी आए जिसने टेंडर लिया काम लगाया जाए, कुछ भी करे। आधा नाला बना है, आधा भी ऐसे ही। अब देखो इधर मैरिज हॉल भी है, स्कूल भी है, इधर इंटरनेशनल डेली देखिए मैरिज हॉल भी है यहाँ पे। कल को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है? ये तो प्रॉब्लम है ना। आप खुद देखिए पीछे तक भी, आप देखो कितना जमीन पे, आप देखिए ये आप देखिए लीजिए यहाँ पे। आप मैं कैमरामैन को गुजारिश करूंगा, ये देखिए मकान जो है ना हमारा, ये देखिए पूरा खिसक गया है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर इसमें फिर से आएगा मलबा, वहाँ पे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इन पे ऊपर भी मकान है, आप खुद देखिए ना, यहाँ से मोहल्ला है पूरा। कम से कम इधर 1000 चूल्हे हैं। आप देखिए 1000 चूल्हे खत्म हो जाएंगे ना। इसमें आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज देख लीजिए इस मसले को और ये प्लीज करवा दीजिए। ये आपने मेरे भाई ने यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भी दिखाई है, ये देखिए आप एप्लीकेशंस, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितनी एप्लीकेशन है मैं आपको दिखाऊं, हमने एप्लीकेशंस भी दिखाई है। ये देखिए कम से कम 21 से 12 से ज्यादा एप्लीकेशंस हमने दी है। मैं मेहरबानी करके मैं चाहता हूं कि इसको प्लीज आप लुक इनटू दिस मैटर, यू विल सॉर्ट दिस, क्योंकि इसमें आधा बन चुका है, आधे से फिर ऐसे ही छोड़ दिया है। आने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर बारिश थोड़ी सी भी जब चली जाए, जब पड़ जाए, किसी के प्लाट के बीच से तोड़ फोड़ करके फिर निकलते हैं। तो अब तो उनको इतनी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी भी बारिश पड़ जाए तो उनका आने जाने के लिए भी कुछ बंदोबस्त नहीं है। क्योंकि अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये आ गया सेंटर प्लेस, ये क्रॉसिंग है, ये तो पुल भी जा सकता है। हमें कभी भी एक भी बारिश आई गई। चाटा में एक पुल बना था, वो भी चला गया, तो अब बचा गया है यही था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ये कैसे जी रहे हैं, कैसे ये रह रहे हैं, इनका क्या बंदोबस्त करना चाहिए, तो उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। चलिए प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.listannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।